करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, बिहार में सियासी भ्रम की बिसात, कन्हैया की एंट्री से राजद में खलबली। पीएम के चाह में दौड़ते फिर रहे राहुल, जीतन राम मांझी का तंज। चुनाव आते ही खुलती है राहुल की झूठ की पोटली, मंत्री हरीश सहनी का वार। बिदुपुर अंचल कार्यालय में घूस कांड, 12,000 लेते रंगे हाथ धरा गया ऑपरेटर। मॉस्को में चमकी बिहार की अनुष्का, कराटे वर्ल्ड कप में जीता सिल्वर मेडल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सियासी भ्रम की बिसात, कन्हैया की एंट्री से राजद में खलबली। जी हां, एनडीए में सीएम फेस को लेकर असमंजस और महागठबंधन में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से बिहार की सियासत में भ्रम की आग सुलग रही है। कन्हैया कुमार की अचानक बिहार कांग्रेस में एंट्री ने राजद खेमे में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को सियासी रूप से भ्रमित कर रही है? चुनाव में अभी 7 महीने बाकी हैं, लेकिन हर खेमा अभी भी अपने पत्ते छिपाने और दूसरों को उलझाने में जुटा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम की चाह में दौड़ते फिर राहुल, जीतन राम मांझी का तंज। जी हां, गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं, बस पीएम बनने का एजेंडा लेकर देश भर में भ्रम फैला रहे हैं। मांझी ने तंज कसते हुए कहा, बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आते ही खुलती है राहुल की झूठ की पोटली, मंत्री हरीश सहनी का वार। जी हां, बिहार के मंत्री हरीश सहनी ने राहुल गांधी के दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते हैं और आते ही डर फैलाने और झूठी बातें करने लगते हैं। उन्होंने तंज कसा, अब ये लोग फिर कहेंगे कि बिहार में जंगल राज आ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिदुपुर अंचल कार्यालय में घूस कांड, 12,000 लेते रंगे हाथ धरा गया ऑपरेटर। जी हां, वैशाली के बिदुपुर अंचल कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब निगरानी विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार को 12,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। वह दाखिल खारिज के एक केस में 20,000 की मांग कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉस्को में चमकी बिहार की अनुष्का, कराटे वर्ल्ड कप में जीता सिल्वर मेडल। जी हां, मुजफ्फरपुर की 13 वर्षीय अनुष्का अभिषेक ने रूस के मॉस्को में आयोजित कराटे वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। विम्पेल स्टेडियम में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनुष्का की हुनर और हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। हैं अगली खबर की ओर। मनियारा जंगल में नक्सली साजिश नाकाम, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। जी हां, लखीसराय के मनियारा जंगल में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने विशेष सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के जंगलों में छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव गोपालगंज में करेंगे जनसेवा अस्पताल का उद्घाटन, जनसभा भी करेंगे संबोधित। जी हां, राजनीतिक हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9 अप्रैल को गोपालगंज के छोटा बड़गिया गांव पहुंचेंगे, जहां वे 70 बेड के निःशुल्क हरिओम जनसेवा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद तेजस्वी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिससे सियासी माहौल गरमाने के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, राहुल बोले अब पूरी ताकत से मैदान में है। जी हां, राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस की नई रणनीति साफ करते हुए कहा कि अब पार्टी गरीबी, ईबीसी, ओबीसी, दलित और सामान्य वर्ग को साथ लेकर सम्मान और ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने माना कि पहले चूके, लेकिन अब बिना रुके पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। राजद के कोर वोटरों पर कांग्रेस की सीधी नजर है साफ झलक रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार का स्टार्टअप बूस्ट, पटना में 10 कंपनियों को फ्री ऑफिस स्पेस। जी हां, आईटी सेक्टर में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना के बिस्कोमान टावर के 9वें और 13वें फ्लोर पर 10 स्टार्टअप कंपनियों को मुफ्त ऑफिस स्पेस दिया गया है। इससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में टेक्नोलॉजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार की सियासी रीलॉन्चिंग, राहुल गांधी संघ पदयात्रा से बढ़ेगी बिहार में कांग्रेस की पकड़। जी हां, बिहार चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही है। युवा नेता कन्हैया कुमार को एक बार फिर राजनीतिक फंड फ्रूट पर लाया गया है। इस बार उन्हें राहुल गांधी खुद बेगूसराय में रीलॉन्च करने आ रहे हैं। पदयात्रा युवा मुद्दे और जनसंपर्क के जरिए कांग्रेस कन्हैया को बिहार के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। वामपंथ से कांग्रेस तक का सफर तय कर चुके कन्हैया अब सीधे चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ संशोधन का असर, जेडीयू को तगड़ा झटका। मोतिहारी में 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। जी हां, वक्फ कानून 2025 लागू होते ही बिहार में सियासी भूचाल। जेडीयू द्वारा विधेयक को समर्थन देने के खिलाफ मुस्लिम नेताओं में नाराजगी चरम पर है। आज मोतिहारी से एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इस्तीफों का यह सिलसिला राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल का रन फॉर बिहार, पलायन रोकने की यात्रा में दिखा जमीनी जुड़ाव। पटना में रणनीति पर मंथन। जी हां, बेगूसराय में राहुल गांधी ने कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शिरकत कर युवाओं को दिया संदेश। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर जनता से सीधे जुड़े। फिर पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को किया संबोधित और चुनावी रणनीति पर नेताओं संघ की खास बैठक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार की नई पहल, अब ताड़ का सर्वे और नीरा मिशन की तैयारी। जी हां, शराबबंदी के बाद अब नीतीश सरकार ताड़ पेड़ों का करेगी सर्वे। लबनी की गिनती और मालिकों का बनेगा डेटाबेस। 15 अप्रैल से शुरू हो सकती है नीरा संवर्धन योजना। नीरा को रोजगार और सेहत का नया विकल्प बनाने की कवायद तेज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की मौजूदगी में गुटों में भिड़त, समर्थकों की दौड़ाकर पिटाई। जी हां, राहुल गांधी की बैठक के दौरान पटना कांग्रेस कार्यालय में 2 गुटों में जमकर हाथापाई। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक की खुलेआम पिटाई। विधायक अमित टुन्ना के समर्थकों पर लगे आरोप। पार्टी की एकता पर फिर उठे सवाल। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। राहुल गांधी का सिस्टम पर वार। जी हां, पटना में सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने देश की सामाजिक असमानता को लेकर साधा निशाना। कहा, दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं देश में सेकंड क्लास नागरिक की तरह जी रही हैं। जाति जनगणना की उठाई मांग। तेलंगाना के आंकड़ों को बताया सच्चाई का आईना। ऐसी ही बिहार के ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।